बच्चों वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 8 GCERT डैफोडिल टेक्स्ट बुक में यूनिट 2A कार्ली एंड द रेड स्नेक इस चैप्टर को पढ़ चुके थे। हिंदी में इसके अर्थ को भी समझ चुके थे। तो चलिए बच्चा, आज हम इसके क्वेश्चंस आंसर को करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर्स में फर्स्ट दिया गया है, रीड द स्टोरी केयरफुली एंड कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस। कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और यहाँ पे इस सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए। फर्स्ट दिया हुआ है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल ईच स्टूडेंट हैड टू स्टैंड अप एंड टेल 3 थिंग्स। स्कूल के पहले दिन प्रत्येक बच्चे को खड़े होकर 3 चीज़ें बतानी होती थी। तो कौन कौन सी 3 चीज़ें बतानी होती थी बच्चा? उसका नाम, उसके गांव का नाम और उसके पिताजी क्या करते हैं, यही 3 चीज़ें बतानी होती थी। तो यहाँ लिखेंगे हिज और हर नेम, द नेम ऑफ द विलेज एंड व्हाट देयर फादर डिड। उसका नाम, उसके गांव का नाम और उसके पिताजी क्या करते हैं, ये 3 चीज़ें उन्हें बतानी होती थी। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, द रेड स्नेक वाज wrapped अराउंड ए पामयारा बीम। इसके आगे यहाँ पे लिखिएगा ऑन द रूफ। जो पामयारा बीम छत के ऊपर था उस पर सांप लिपटा हुआ था। कालीज फादर सेड दैट समटाइम्स। काली के पिताजी ने कहा था कि कभी कभी, क्या कहा था उन्होंने, कि जो रेड स्नेक है वो मनुष्य की गंध को चूहों की गंध समझकर उनकी ओर चला आता है, यानी उससे गलती हो जाती है, उसकी मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्नेक स्मेल्ड ह्यूमन एंड मिस्टूक देम फॉर रेड्स। वह उन्हें चूहे समझकर उनकी ओर आ जाता है। एंड द चिल्ड्रेन स्टार्टेड क्वेरलिंग अबाउट होम काली वुड सिट नेक्स्ट टू हिम। है ना, सभी बच्चे लड़ने लगते हैं कि जो काली है अब उनके बगल में बैठेगा, अब उनके साथ बैठेगा। 10 चिल्ड्रेन रैन ऑफ। 10 बच्चे जाते हैं, कहाँ जाते हैं? अलग अलग दिशाओं में उस बैग को ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे लिखिएगा इन 10 डिफरेंट डायरेक्शन टू फाइंड बैग्स। ये आपको लिख देना है। ये आपको जो फिलिंग द ब्लैंक्स करना है ये आपको टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा। स्टेट विदर द फ्लोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे जो कथन लिखे गए हैं, वाक्य लिखे गए हैं, वो सही है तो ट्रू लिखिए और गलत है तो फॉल्स लिखिए। द इंग्लिश टीचर थ्रू काली आउट ऑफ द क्लास। जो इंग्लिश के शिक्षक होते हैं वो काली को कक्षा से बाहर निकाल देते हैं। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं होता है। वो काली को बाहर नहीं निकालते हैं, बल्कि उसके स्लेट को उठाकर सभी बच्चों को दिखाते हैं और काली की तारीफ करते हैं। तो ये जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है, तो फॉल्स लिखेंगे। काली लिव्ड इन कानाथुर विलेज। वो काली जो है कानाथुर विलेज में रहता था, बिल्कुल, तो ये ट्रू है। काली वाज फर्स्ट अफ्रेड टू कैच द रेड स्नेक। काली जो है रेड स्नेक को पकड़ने के पहले डरता है? नहीं, वो डरता नहीं है, क्योंकि वो इस काम में माहिर होता है, बचपन से ही अपने पिताजी के साथ वो काम करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अफ्रेड, तो वो अफ्रेड नहीं होता है, तो फॉल्स है। द चिल्ड्रेन रैन इन ऑल डायरेक्शन टू ब्रिंग अ रोप। जो बच्चे होते हैं वो सभी दिशाओं में जाते हैं रस्सी को लाने के लिए? नहीं, वे 10 डायरेक्शन में जाते हैं और वे बैग को लाते हैं, ना कि रोप को। तो ये भी फॉल्स है। Everyone was clapping and cheering for काली। सभी लोग ताली बजा रहे थे और काली को चीयर कर रहे थे, बिल्कुल ये ट्रू है, सभी उनकी तारीफ कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डिड कालीज फादर डू फॉर लिविंग। काली के पिताजी जीवन यापन के लिए क्या करते थे? तो वे सांपों को पकड़ते थे, उन्हें कोऑपरेटिव को बेच देते थे। तो यहाँ पे लिखेंगे कालीज फादर यूज टू कैच स्नेक्स फॉर हिज लिविंग एंड सोल्ड देम टू द स्नेक कोऑपरेटिव। ठीक है, वो सांपों को पकड़ के उसे स्नेक कोऑपरेटिव को बेच देते थे। और जैसा कि टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि इस मानसून उन्होंने लगभग 100 से अधिक कोबरा सांप को पकड़ा था और प्रत्येक सांपों के उन्हें 150 रुपये मिले थे। और ये स्नेक कोऑपरेटिव क्या करती है, उससे विष निकालकर एंटी वेनम बनाती है। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, व्हाई डिड काली हेट गोइंग टू स्कूल। काली को स्कूल जाने से नफरत क्यों थी? तो मेन रीज़न यह था कि उसके स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं थे। स्कूल में उसे अकेला लगता था,
इसीलिए वह स्कूल नहीं जाना चाहता था। हम यहाँ पे लिखेंगे काली हैड हर स्कूल बिकॉज ही डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स इन द स्कूल। काली को स्कूल से नफरत थी क्योंकि उसके स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं थे। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है वेयर डिड काली सिट ड्यूरिंग ब्रेक टाइम एंड वाई। यहाँ पे जो ब्रेक टाइम के दौरान काली कहाँ बैठता था और क्यों बैठता था। तो यहाँ पे लिखिएगा थर्ड का आंसर में काली यूज टू सिट ऑन द वॉल ड्यूरिंग ब्रेक्स। काली ब्रेक के दौरान दीवार पर बैठता था अवे फ्रॉम ऑल द चिल्ड्रेन, सभी बच्चों से दूर, बिकॉज ही डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, क्योंकि उसके कोई भी दोस्त नहीं थे। ठीक है। और दूसरी बात यह भी थी कि जो टिफ़िन में वो फ्राइड टर्माइट्स लेके आया हुआ था और काली को यह लग रहा था कि शायद बच्चों को फ्राइड टर्माइट पसंद नहीं आएगी। जब वे देखेंगे कि मैं भुने हुए दीमक को खा रहा हूँ तो वे मुझसे और भी अधिक नफरत करेंगे। तो हम इतना ही लिख सकते हैं कि उसके कोई दोस्त नहीं थे। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है हाउ डिड द रेड स्नेक कम इनटू द क्लासरूम। जो रेड स्नेक है वो क्लासरूम के अंदर कैसे आया था। तो वो छत के ऊपर जो पाम यारा के बीम लगा हुआ था उसी के से होते हुए आया था। तो यहीं पे हमें लिखना है द रेड स्नेक कैम थ्रू द बीम ऑफ द पाम ट्री ऑन द रूफ। छत के ऊपर जो पाम ट्री का बीम लगा हुआ था उसी से होता हुआ सांप क्लासरूम के अंदर आ गया था। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है व्हाट डिड काली प्लान टू डू विथ द स्नेक। काली ने सांप को लेकर के क्या प्लान किया था कि अब वह क्या करेगा। तो इसमें लिखिए, इन दोनों को मैं मिटा रहा हूँ। फिफ्थ में यहाँ लिखेंगे काली planned that he would find a big bag to put in the red snake in. He would take it home to father and the Vandalur Zoo would pay a good price for the red snakes and he would buy for his baby sister a new dress. काली ने यह प्लान किया कि वो इस सांप को बड़े से बैग में भर के ले जाएगा, अपने पिताजी को देगा और फिर उसके पिताजी से वंदालूर जू में बेच देंगे और उनसे जो भी उनकी आमदनी होगी, जो भी उन्हें पैसे मिलेंगे, उस पैसे से वो अपनी छोटी बहन के लिए नए कपड़े खरीदेगा। ये उसने प्लान किया। नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं। तो अगला यहाँ पे दिया गया है कालीज फादर वाज ए स्नेक कैचर। ए स्नेक कैचर इज ए पर्सन हु कैच स्नेक। काली के पिताजी एक स्नेक कैचर हैं। स्नेक कैचर उन्हें बोलते हैं जो सांपों को पकड़ता है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये क्या काम करते हैं। फार्मर क्या करते हैं, तो वो फसलें उगाते हैं। तो वन हु ग्रो क्रॉप्स इन द फील्ड्स, जो खेतों में फसलों को उगाते हैं। यहाँ पे मैच कीजिए। वेटिनरी डॉक्टर क्या करते हैं, तो वेटिनरी डॉक्टर जो बीमार जानवर होते हैं उन्हें इलाज करते हैं। तो वन हु ट्रीट सिक एनिमल्स, यहाँ पे मैच कीजिए। फ्लोरिस्ट जो फूल बेचते हैं। तो वन हु सेल्स फ्लावर। ग्रोसर क्या होता है, वन हु सेल्स टी, शुगर etc। और कन्फेक्शनर ये होगा वन हु सेल्स स्वीट्स, टॉफीज etc। ऐसे आपको मैच कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ दिया गया है read the following sentence and arrange them according to the sequence of the event in the story। यहाँ पे हमें इन सेंटेंस को पढ़ना है और घटनाक्रम के अनुसार इन्हें हमें लगाना है। तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए, ये होगा फर्स्ट वन। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल ईच स्टूडेंट हैड टू से 3 थिंग्स। स्कूल के प्रत्येक दिन प्रत्येक बच्चे को 3 चीज़ें बतानी होती थी। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड में क्या होगा, सेकेंड में ये लिखिए काली हैड नो फ्रेंड एंड एट अलोन ड्यूरिंग ए ब्रेक टाइम। काली के कोई भी दोस्त नहीं थे, इसीलिए उसे ब्रेक टाइम में अकेले खाना होता था। और थर्ड में यहाँ पे लिखिए, थर्ड यहाँ पे होगा द चिल्ड्रन saw ए रेड स्नेक ऑन द रूफ ऑफ द क्लास। बच्चों ने क्लास के रूफ में यानी क्लास के छत में रेड स्नेक को देखा। और फोर्थ में आप लिखिए यहाँ पे द चिल्ड्रन रैन हियर एंड देयर सीइंग द रेड स्नेक। बच्चे रेड स्नेक को देख करके यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। काली कॉट द रेड स्नेक एंड पुट इट इन ए बैग। उसे बैग में काली उस सांप को पकड़ के
बैग के अंदर रख देता है। ऑल द चिल्ड्रन बिकम कालीज फ्रेंड, और सभी बच्चे काली के दोस्त बन जाते हैं। ऐसे आपको सीक्वेंस कर लेने हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, लुक एट द फ्लोइंग सेट्स ऑफ द वर्ड एंड कंसिडरिंग इन कैटेगरी अंडरलाइन द ओड वर्ड। यहाँ पे हमें इन वर्ड्स को पढ़ना है और जो यहाँ पे अलग शब्द है उसे हम लोग को अंडरलाइन करना है। तो फर्स्ट दिया हुआ इंडिया, नेपाल, फ्रांस, न्यूयॉर्क, पाकिस्तान। तो इंडिया, नेपाल, फ्रांस, पाकिस्तान कंट्री है। जो न्यूयॉर्क है वो क्या है बच्चा, सिटी है। तो यहाँ न्यूयॉर्क को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। सानिया मिर्ज़ा, पीवी सिंधु, सलमान खान, एम एस धोनी, सचिन तेंदुलकर। सानिया मिर्ज़ा, पीवी सिंधु, एम एस धोनी और सचिन तेंदुलकर ये सभी प्लेयर्स हैं। सलमान खान एक्टर हैं। ट्री, सॉल्ट, फ्रूट, ग्रास, लीफ। तो ट्री, फ्रूट, ग्रास, लीफ ये सभी ट्री से रिलेटेड हैं, सॉल्ट अलग है। डस्टर, बुक, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, कैट। डस्टर, बुक, ब्लैक बोर्ड, चार्ट ये सभी क्लास से रिलेटेड हैं, कैट एनिमल है। हैप्पी, सैड, एंग्री, पेन, एफ्रेड। तो हैप्पी, सैड, एंग्री, एफ्रेड ये सभी इमोशंस हैं। पेन इसमें थिंग्स है, तो ये अलग है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है बच्चा, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स। फर्स्ट दिया हुआ है द रूम ऑफ जैगरी। तो यहाँ पे होगा स्मेल्ड, गुड़ की खुशबू से रूम महमहा रहा था। रवि वाज टू नो दैट ही हैड वॉन द फर्स्ट प्राइज। तो यहाँ पे होगा सरप्राइज। ही द स्नेक इन हिज राइट हैंड ग्रिप्ड द चिल्ड्रेन ओवर इच अदर इन द क्लास। टम्बल्ड Sally when her brother got a scolding. Ziggled Tom and his friend grinned at one another। ये आपको पढ़ लेना है। तो बच्चा आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जितने बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो बच्चा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।